नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर जंक्शन में। दोस्तों आज है 10 जून 2020। तो आज हम इस वीडियो में 10 जून 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्किप मत करना। लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश ने बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा डेनमार्क। यह समझौता डेनमार्क से हुआ है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच परस्पर लाभ के आधार पर बिजली क्षेत्र में एक मजबूत और दीर्घकालीन सहयोग विकसित करना है। समझौते में अपतटीय पवन ऊर्जा, दीर्घकालीन ऊर्जा संयोजन, ग्रिड में लचीलापन, बिजली खरीद समझौतों में जैसे क्षेत्रों में सहयोग की बात कही गई है। डेनमार्क देश के बारे में देखते हैं। यह यूरोप में स्थित है। इसकी राजधानी कोपेनहेगन है और इसकी करेंसी डेनिश क्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने किस तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा 30 जून। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है। कोरोना वायरस महामारी लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसके मद्देनज़र इस लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। पहले इस लॉकडाउन को 15 जून तक बढ़ाया गया था। पश्चिम बंगाल के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसकी राजधानी कोलकाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। इसके राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। जनसंख्या के लिहाज से पश्चिम बंगाल चौथे रैंक पे है और क्षेत्र के लिहाज से इसका रैंक भारत में 13वां आता है। पश्चिम बंगाल में जो नेशनल पार्क हैं उनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट है जलदापारा नेशनल पार्क, नीरा वैली नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, बक्सा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा रोमानिया। राहुल श्रीवास्तव जो वर्तमान में मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं को रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। राहुल श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के रहने वाले हैं। राहुल श्रीवास्तव ने 1999 में विदेश सेवा में प्रवेश किया था और वे इससे पहले मॉस्को, कजाकिस्तान, लंदन, वेनेजुएला में काम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहनों पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा हरा रंग। केंद्र सरकार ने BS6 वाहनों के लिए एक नया दिशा निर्देश जारी किया है। इसके हिसाब से वाहन में 1 सेंटीमीटर का हरे रंग का स्टिकर लगाया जाएगा जिस पर वाहन के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स लिखे जाएंगे। सरकार का यह आदेश आगामी 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगा। हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में कितने स्थान पर रहा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा 168। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की संयुक्त पहल से यह रिपोर्ट जारी की गई है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से तैयार किया जाता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक विश्व के विभिन्न देशों की सतत स्थिति का आकलन विभिन्न प्रदर्शन आंकड़ों के आधार पर करता है। नेक्स्ट। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 2020 में अपने 75वें वर्ष पूरे किए हैं? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र महासभा 70 इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र के
अस्तित्व के 75 वर्षों को मना रहा है। संयुक्त राष्ट्र में नाइजीरिया के स्थायी प्रतिनिधि तिजानी मोहम्मद बांडे को यूएन महासभा के 74वें सत्र के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यूएन महासभा के अगले सत्र में वह वर्तमान अध्यक्ष मोरिया फर्नांडा एस्पिनोसा का स्थान लेंगे। इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में 74वां सत्र चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र के बारे में देखते हैं। इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके सदस्य देशों की गिनती 193 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर कोरिया ने किस राष्ट्र के साथ अपनी हॉटलाइन काट दी है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ संचार हॉटलाइन में कटौती कर रहा है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक वार्ता, अर्थव्यवस्था और सैन्य अभ्यासों पर चर्चा और हवाई और समुद्री यातायात के लिए कम से कम 49 हॉटलाइन स्थापित की गई थी, जिनको अब बंद करने की बात कही जा रही है। नॉर्थ कोरिया की सरकारी न्यूज़ के अनुसार नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से उत्तर और दक्षिण के बीच बनाई गई संपर्क लाइन को तोड़ रहा है और उसे बंद कर देगा। उत्तर कोरिया देश के बारे में देखते हैं। यह पूर्वी एशिया में स्थित है। इसकी राजधानी प्योंगयांग है। यहाँ के प्रेसिडेंट किम जोंग उन हैं और इसकी करेंसी उत्तर कोरियाई वॉन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस राष्ट्र से 1/4 अमेरिकी सैनिकों की वापसी का आदेश दिया है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा जर्मनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों की संख्या को 1/4 से भी कम करने का आदेश दिया है। ट्रंप ने जर्मनी के 9,500 सैनिकों को हटाने का फैसला लिया है, जो अमेरिका के सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक हैं। वहाँ अमेरिका की सेना संख्या लगभग 34,500 है, जो अब 25,500 हो जाएगी। हाल ही में अमेरिका ने WHO से हटने का फैसला भी लिया है। अमेरिका के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। किन दो देशों ने समुद्री सीमाओं पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का फैसला लिया है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा ग्रीस और इटली। ग्रीस और इटली ने 9 जून को इटली के विदेश मंत्री की एथेंस यात्रा के दौरान समुद्री सीमाओं पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमति प्रगटाई है। भारत सरकार ने मिशन सागर लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत किस भारतीय नौसेना जहाज को तैनात किया गया है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा INS केसरी। भारतीय नौसेना जहाज केसरी को मिशन सागर के लिए तैनात किया है। इस मिशन का उद्देश्य खाद्य पदार्थों, कोविड-19 से संबंधित आयुर्वेदिक दवाओं, मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस जैसे देशों को टैबलेट प्रदान करना था। सागर की फुल फॉर्म देखते हैं, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। 2015 में भारत ने सागर नामक हिंद महासागर का अपना दृष्टिकोण पेश किया था, जिसका उद्देश्य भारत में अपने पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग प्राप्त करना था। हाल ही में भारत द्वारा कोविड-19 दौरान किए गए ऑपरेशन देखते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन समुंदर सेतु, यह भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए यह ऑपरेशन भारत का एक प्रयास था। इसके बाद ऑपरेशन संजीवनी चलाया गया, जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहायता के रूप में। ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने मालदीव को 6.2 टन आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति की है। भारतीय वायुसेना के हरक्यूलिस C-130 J-30 विमान द्वारा यह काम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश के 2015 में आए भूकंप में नष्ट हुए 56 स्कूलों का पुनर्निर्माण करेगा?
ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा नेपाल। भारत ने 2015 के भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हुए नेपाल के 56 स्कूलों का पुनर्निर्माण करने के लिए 2.95 बिलियन नेपाली रुपए की मदद करने का फैसला लिया है। नेपाल के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी काठमांडू है। यहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। इसकी करेंसी नेपाली रुपया है। नेक्स्ट, नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक को कितनी राशि प्रदान की है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा 270 करोड़ रुपए। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र किसानों की कृषि गतिविधियों के समर्थन के लिए यह राशि नाबार्ड ने जारी की है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 3 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त सुविधा की घोषणा की थी। इनमें से पहला था राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, दूसरा था स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी, और तीसरा है नेशनल हाउसिंग बैंक यानी कि एनएचबी। इन तीनों को आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपए के वित्तीय मदद करने की घोषणा की थी। कुल 50,000 करोड़ रुपए में से नाबार्ड को 25,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। किस राज्य ने थैंक्स मॉम नाम के एक वृक्षारोपण अभियान को शुरू किया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी भोपाल है, राज्यपाल लालजी टंडन हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। तो दोस्तों, लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। तो हमारा क्वेश्चन है, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।